हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ह्यूमन रोबोट लव स्टोरी का पार्ट 17। बट उससे पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Like a Hellcat. पार्ट 17 की शुरुआत में हमें पता चलता है कि रोबो नामशिन के बारे में पूरे कोरिया को पता चल चुका है। ये सब देखकर सोजोंग गिल कहता है कि कंपनी का चेयरमैन और कोई नहीं बल्कि रियल नामशिन ही बनेगा, क्योंकि ग्रैंडपा ने भी उसे अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए हैं। जिसे सुनकर नामशिन की बुआ जी कहती हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब ग्रैंडपा ने अपने शेयर्स को मिस्टर जिन को दे दिया है और मैं भी अपना शेयर मिस्टर जिन को देने जा रही हूँ। ये सब देखकर सोजोंगिल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। मिस्टर जिन वहाँ पे सभी से कहते हैं कि अब लीगली मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, बट पीके ग्रुप का असली मालिक मैं नहीं बल्कि रोबो नामशिन है। ये सब सुनकर रियल नामशिन को वहीं पे चक्कर आने लगते हैं, जिसके बाद यूना उसे वहाँ से बाहर ले जाती है। रोबो नामशिन को देखकर कंपनी के सभी एम्प्लॉयज काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि आखिर एक रोबोट हमारी कंपनी को कैसे चला सकता है। जिसके बाद रोबो नामशिन उन सभी को एमसीटी के बारे में काफी ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन देता है और उसका इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देखकर वहाँ पे सभी रोबो नामशिन से कम्प्लीटली इम्प्रेस हो जाते हैं। मिस्टर जिन जब बाहर आते हैं तो रियल नामशिन उन्हें जोर का पंच मारता है और उन पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है, बट मिस्टर जिन उसे कम्प्लीटली इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोबो नामशिन एंड कांगसो बूंग साथ में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। बाहर आने के बाद जब उन दोनों को न्यूज रिपोर्टर्स परेशान करते हैं तो रोबो नामशिन कांगसो बूंग को हक करता है एंड देन उसे वहां से ले जाता है। कांगसो बूंग जब घर जाती है तो वो दोनों बॉयज रोबो नामशिन को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं लॉरा रियल नामशिन की काफी ज्यादा केयर कर रही होती हैं, बट रियल नामशिन उन पे उतना ही ज्यादा गुस्सा करता है। कांगसो बूंग के डैड रोबो नामशिन से कहते हैं कि पूरे कोरिया में इतना बड़ा बॉम्ब गिराने के बाद तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जिस पर रोबो नामशिन कहता है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास कहीं और जाने के लिए कोई भी प्लेस नहीं है और हो सकता है कि लोग मुझ जैसे रोबोट को देखकर मुझसे नफरत करें। लॉरा रियल नामशिन को चेज रिपब्लिक की टिकट्स देते हुए कहती हैं कि तुम मेरे साथ यहाँ से दूर चेज रिपब्लिक चलो, बट रियल नामशिन गुस्से में आकर उन टिकट्स को फाड़ देता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग सोजोंगिल को पता चलता है कि मिस्टर जिन ने उसे कंपनी से बाहर कर दिया है, जिसे देखकर पहले तो वो काफी स्माइल करता है, बट देन मिस्टर जिन को कॉल करके उन पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो जो तुम मुझे इस कंपनी से बाहर निकालोगे। जिसके बाद वो मिस्टर जिन से मिलने जाता है, जो कि बड़े आराम से अंदर बैठे होते हैं। जिसके बाद सोजोंगिल मिस्टर जिन को रोबो नामशिन की लिफ्ट वाली वीडियो दिखाते हुए उन्हें धमकी देने की कोशिश करता है, बट मिस्टर जिन उसकी सभी बातों को बड़े आराम से हैंडल कर लेते हैं। ये सब देखकर सोजोंगिल को उन पे काफी ज्यादा गुस्सा आते हैं, बट तभी वहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं और सोजोंगिल को कंपनी से बाहर ले जाते हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग रोबो नामशिन काफी हैप्पी होकर लॉरा से मिलने जाता है, जहां वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार से बातें करते हैं। लॉरा रोबो नामशिन से कहती हैं कि मुझे पता है कि ये गलत है, बट तुम और रियल नामशिन एक साथ कोरिया में नहीं रह सकते हो, सो प्लीज क्या तुम डेविड के साथ वापस चेज रिपब्लिक जा सकते हो। बट रोबो नामशिन अपनी मॉम को सॉरी बोलते हुए ऐसा करने से मना कर देता है और यहाँ पे फाइनली लॉरा भी उसे सॉरी बोलते हुए बता देती हैं कि मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर किल स्विच को इंस्टॉल कर दिया है। जिसे सुनकर रोबो नामशिन कहता है कि कोई बात नहीं मॉम, बिकॉज मुझे पता है कि आपके लिए आपका बेटा सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे आप अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हैं, वैसे मैं भी कांगसो बूंग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी यहाँ पे लॉरा उससे बताती हैं कि तुम्हें बचाने के लिए कांगसो बूंग ने मुझे अपनी जान की धमकी भी दी थी। रोबो नामशिन जब बाहर आता है तो वो कांगसो बूंग को जाकर हक कर लेता है।
द नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को डेविड के पास देखते हैं, जहां फाइनली डेविड रोबोनामशिन को उसका किल स्विच वापस कर देता है और रोबोनामशिन से कहता है कि ये किल स्विच नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी है, सो प्लीज इसे अच्छे से प्रोटेक्ट करना। वो दोनों जब वापस जा रहे होते हैं तो डेविड कांग सो बूंग को बताते हैं कि कल रोबोनामशिन का बर्थडे है, क्योंकि मैंने और लॉरा ने मिलकर उसे कल के दिन ही बनाया था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जिन के डॉक्टर फ्रेंड उनसे पूछते हैं कि आखिर तुमने रियल नामशिन के साथ ऐसा क्यों किया, जिस पर मिस्टर जिन कहते हैं कि मैंने उसके साथ ऐसा उसे सुधारने के लिए किया है और जिस दिन वो पूरी तरह से अपने होशो हवास में आ जाएगा मैं उसी दिन उसे उसकी कंपनी वापस कर दूंगा। रियल नामशिन जब काफी गुस्सा होकर ग्रैंडपा से मिलने जाता है तो ग्रैंडपा उसे अपने डायमेंशिया की हालत में रोबोनामशिन समझ लेते हैं एंड देन उससे किल स्विच के बारे में सब कुछ बता देते हैं। तभी रियल नामशिन को याद आता है कि उस दिन डेविड कंपनी से बाहर कुछ लेकर निकला था, जिसके बाद वो यूना के पास जाकर उससे डेविड का फोन नंबर मांगता है, बट यूना उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि उसे भी पता है कि अब वो रोबोनामशिन को पूरा का पूरा खत्म करने वाला है। बट रियल नामशिन यूना से उसका फोन जबरदस्ती ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम कांग सो बूंग एंड रोबोनामशिन को साथ में देखते हैं, जहां वो दोनों काफी ज्यादा मस्ती एंड एंजॉय कर रहे होते हैं। जिसके बाद रोबोनामशिन दुकान जाकर कांग सो बूंग के लिए भी बिल्कुल अपने जैसा लॉकेट बनवाता है। रोबोनामशिन को ये सब करते हुए देखकर कांग सो बूंग के डैड काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं। दुकान का मालिक उनसे कहता है कि आपका बेटा तो काफी ज्यादा अच्छा है, जिसे सुनकर हमारे कांग सो बूंग के डैड वाज लाइक वो मेरा बेटा नहीं है बल्कि वो तो मेरा होने वाला दामाद है, यानी कि फ्यूचर सन इन लॉ। जिसे सुनकर हमारा रोबोनामशिन भी काफी ज्यादा हैप्पी होता है। वहीं दूसरी तरफ कांग सो बूंग के जाने के बाद रियल नामशिन कांग सो बूंग के जिम के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पे सोजोंगिल का असिस्टेंट आकर यूना को अपने साथ ले जाता है। काफी ज्यादा फाइंड करने के बाद एट लास्ट रियल नामशिन को किल स्विच मिल ही जाता है, बट जब वो उसे लेकर बाहर आता है तो उसे वहाँ पे यूना नहीं मिलती है। यूना जब घर से भागने की कोशिश कर रही होती है तो सोजोंगिल उसे ऐसा नहीं करने देता है। वहीं दूसरी तरफ लॉरा रियल नामशिन को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाती हैं, बट ये सब देखकर मतलब कि अपने मॉम का मैसेज देखकर रियल नामशिन अपने फोन का स्विच ऑफ कर लेता है। देन अगेन हम यूना को देखते हैं जो कि लॉरा को कॉल करके उन्हें सब कुछ बता देती है और कहती है कि रियल नामशिन को किल स्विच मिल गया है, सो प्लीज आप उससे रोबोनामशिन को पूरा बर्बाद करने से रोक लीजिए। वहीं सोजोंगिल अपने डॉटर के रूम में वॉइस रिकॉर्डर लगाकर सब कुछ सुन रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ कांग सो बूंग, रोबोनामशिन एंड बाकी सभी साथ में काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं। रोबोनामशिन जब कांग सो बूंग को लॉकेट देने की कोशिश करता है तो कांग सो बूंग उसे अभी ये सब करने से मना करते हैं और इशारों में कहते हैं कि तुम गिफ्ट उसे अभी नहीं बल्कि बाद में देना। जिसके बाद वो सभी साथ में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। रोबोनामशिन जब वहां से चला जाता है तो कांग सो बूंग एंड बाकी सभी लोग उसके बर्थडे की प्लानिंग करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रियल नामशिन रोबोनामशिन को किल स्विच दिखाते हुए उसे अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा आज आखिरी दिन है, क्योंकि आज के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाओगे और तुम्हें ऐसा देखकर कांग सो बूंग को काफी ज्यादा हर्ट होगा, इसलिए अगर तुम उसे हर्ट नहीं करना चाहते हो तो मुझे फॉलो करो। जिसके बाद रोबोनामशिन वापस जाता है एंड उन सभी को साथ में देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। आफ्टर दैट वो उस लॉकेट को वहीं पास में एक पेड़ पर रखकर वहां से चला जाता है। बाहर आने के बाद रोबोनामशिन लॉरा को भी कॉल करने की कोशिश करता है, बट उनका कॉल नहीं लगता है। रोबोनामशिन जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे कांग सो बूंग आ जाती है और कहती है कि क्या आज तुम अपने मॉम से मिलने जा रहे हो, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें बनाया था। तो जिस पर रोबोनामशिन कहता है कि हाँ बिल्कुल। आफ्टर दैट कांग सो बूंग रोबोनामशिन को नेकलेस देते हुए कहती है कि आखिर जाने से पहले तुम मुझे ये पहना के तो जाओ, क्योंकि मेरे डैड ने कहा कि तुम इस गिफ्ट को ऐसे यहाँ पे छोड़कर नहीं जा सकते हो। रोबोनामशिन जब उसे पेंडेंट पहना रहा होता है तो कांग सो बूंग उससे कहती है कि आई होप कि हम दोनों हमेशा साथ में रहें।
एंड फाइनली यहाँ पे कुछ ऐसा होता है एंड देन उससे हक करते हुए कहता है कि आई लव यू कांग सो बूम। वहीं दूसरी तरफ सो जोंग गिल अपने असिस्टेंट से कहता है कि क्या सब कुछ तैयार है, तो जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है कि हाँ बिल्कुल। देन नेक्स्ट सीन में हम रोबो नामशिन को रियल नामशिन के पास देखते हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातें करते हैं। रियल नामशिन जब किल स्विच को एक्टिवेट करने ही वाला होता है कि तभी वहां पे लौरा आ जाती हैं और उसे ऐसा करने से रोकती हैं। बिकॉज मॉम इज मॉम, मतलब कि माँ होती है। क्योंकि भले ही उन्होंने रोबो नामशिन को बनाया है बट वो फिर भी उससे उतना ही ज्यादा प्यार करती हैं जितना कि रियल नामशिन से। एंड फाइनली हमें यहाँ पे रोबो नामशिन के बीच में मॉम एंड सन वाले काफी अच्छे सीन्स देखने को मिलते हैं। लौरा रोबो नामशिन से कहती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं तुम दोनों को साथ में प्रोटेक्ट करूंगी। जिसके बाद वो रियल नामशिन के पास जाकर उसे ऐसा करने से मना करती हैं। ये सब देखकर रियल नामशिन उनसे कहता है कि आपने अपने असली बेटे को पाने का आखिरी चांस भी खो दिया। एंड फाइनली यहाँ पे रियल नामशिन किल स्विच को एक्टिवेट कर देता है और उसके एक्टिवेट होते ही रोबो नामशिन नीचे गिर जाता है और धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। ये सब देखकर लौरा कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती हैं और अपने जेब से एक चिप निकाल कर रोबो नामशिन के नेक पे लगा देती हैं एंड रोबो नामशिन से कहती हैं कि मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, बट आई होप कि ये अच्छे से काम करे। उस चिप के लगाते ही थोड़ी देर बाद रोबो नामशिन फिर से काम करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर लौरा काफी ज्यादा हैप्पी होती हैं। तभी वहाँ पे सो जोंग गिल भी आ जाता है और उन दोनों के ऊपर बिल्डिंग के ऊपर से कुछ गिरा देता है और अपने बेटे यानी कि रोबो नामशिन को बचाने के चक्कर में वो सारा सामान लौरा के ऊपर गिर जाता है। ये सब देखकर रोबो नामशिन भागते हुए लौरा के पास जाता है, जहां वो दोनों काफी इमोशनल होकर एक दूसरे से बातें करते हैं। लौरा रोबो नामशिन से कहती हैं कि तुम रियल नामशिन को जाकर मेरा सॉरी बोलना, क्योंकि मैं उसे एक बार फिर से यहाँ पे अकेले छोड़कर जा रही हूँ। और इतना कहने के बाद ही लौरा की यहीं पे डेथ हो जाती है। ये सब देखकर रोबो नामशिन मॉम मॉम ही कहता रह जाता है। जिसके बाद सो जोंग गिल पुलिस को कॉल करके कहता है कि यहाँ पे एक रोबोट ने एक इंसान को मार दिया है और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।